नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अगर आपको पर मंथ 1 लाख रुपए कमाना है तो कौन सी बिजनेस आइडिया है जिससे आप इजीली पैसा कमा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम 3 बिजनेस आइडिया देखने वाले हैं जिससे आज 100% आप अपना बिजनेस तो बना सकते हो और उससे 1 लाख रुपए पर मंथ इजीली अर्न कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही बिजनेस आइडिया, बिजनेस रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल अलग अलग बिजनेस किस तरीके से बनते हैं इसके बारे में अगर जानना है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज का इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। इस स्क्रीन पे हमने लिखा है कि अर्न 1 लाख रुपए पर मंथ बिजनेस आइडिया। तो आज हम 3 बिजनेस आइडियाज लेने वाले और उसके बाद हम देखने वाले कि हम 1 लाख रुपए किस तरीके से कमा सकते हैं इसके बारे में भी हम जानने वाले। तो ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिए। सबसे पहली बिजनेस आइडिया थी कंटेंट क्रिएशन। जब भी आपके पास कोई नॉलेज होगा या आप कुछ भी कर रहे हो तो स्टार्ट में आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास अच्छा फॉलोअर बेस हो गया, अच्छे सब्सक्राइबर्स बन गए तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अभी जब भी कंटेंट क्रिएट करना है तो आपको पहले क्या करना है, आपको फिक्स करना है कि किस निश में हमें कंटेंट क्रिएट करना है। अभी आप इस यूट्यूब पे आते हो, इस यूट्यूब चैनल पे आपने वीडियोस देखेंगे तो मैं किस बारे में वीडियो बनाता हूँ, बिजनेस रिलेटेड, मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड, राइट। तो इसी तरीके से आपको भी फिक्स करना पड़ेगा। आपको हेल्थ, वेल्थ या बिजनेस या और भी कोई अलग अलग जो क्राफ्ट्स होते हैं या अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि आप एजुकेशनल कंटेंट बनाओ, एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाओ या इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाओ। बट वो क्या करो, यूट्यूब पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छी तरीके से ग्रो होना है, कंटेंट क्रिएशन अच्छी तरीके से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, ज़्यादा फॉलोअर्स बनाना है, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको यूट्यूब पे कंटेंट डालना है। वही कंटेंट आप क्या कर सकते हो, फेसबुक पे भी डाल सकते हो। सेम कंटेंट यूज करना है, क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे डालो और फेसबुक पे भी डाल दी। देन आप क्या कर सकते हो, जो भी आप छोटा कंटेंट बनाओगे जैसे कि रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, तो वो क्या करो, जो यूट्यूब पे डालोगे वही रील्स पे भी डाल दो। मतलब सेम सेम कंटेंट अगर आपने यूज किया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आपको पहले आइडिया आपने देखा कि कंटेंट क्रिएशन करते समय यूट्यूब पे वीडियो डालो, वही यूट्यूब वाला वीडियो फेसबुक पे भी डालो, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स बनाओगे वही रील्स पे भी डालो। मतलब क्या हो सकता है कि आपके तीनों प्लेटफॉर्म अच्छी तरीके से ग्रो हो सकते हैं, आपके अच्छे फॉलोअर्स, आपके अच्छे सब्सक्राइबर्स भी बन सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, ये 3 प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालना है। एक बार आपने इस पर कंटेंट डाल दिया, देन आपको अच्छे सब्सक्राइबर्स, अच्छे फॉलोअर्स आ गए, देन आप स्पॉन्सरशिप, एडसेंस और अदर जो एफिलिएट वगैरह होता है उससे अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। उसके बारे में हम नेक्स्ट में जानने वाले हैं। तो पहला हमने बिजनेस आइडिया कौन सा देखा, कंटेंट क्रिएशन, जिसपे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज करके कंटेंट बनाना है, राइट। यहाँ पे आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आप अपनी तरफ से ज़्यादा फोकस करके आपका जो कंटेंट है वो अच्छा कंटेंट आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी नॉलेज है, जो स्किल है, वह अगर आपने शेयर किया तो लोग आपको 100% फॉलो करेंगे। देन नेक्स्ट आता है बिजनेस आइडिया सेल सर्विसेज। क्या होता है, अगर हम कोई भी बिजनेस बनाना चाहते हैं तो बिजनेस का मतलब क्या होता है कि हम किसी को कुछ बेचे, देन वो हमें क्या दे सकता है, पैसा दे सकता है, और इसी प्रोसेस को हम बिजनेस कहते हैं। मतलब हम कुछ लोगों को दे, उनका प्रॉब्लम या उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें, राइट, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें या उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करें। उससे क्या होगा कि लोग आपको उसके बदले में पैसा देंगे। तो स्टार्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे सर्विसेज सेल करते हैं सकते हैं, जैसे कोचिंग और कंसल्टिंग। जैसे मैं भी अभी बिजनेस कोचिंग करता हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ, कि जैसे कि डिजिटल बिजनेस अगर बनाना है तो किस तरीके से हम बना सकते हैं, या डिजिटल का यूज करके किस तरीके से हम हमारा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर किसी का बिजनेस होगा तो डिजिटल का यूज करके किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में मैं कंसल्टिंग करता हूँ या कोचिंग भी करता हूँ। तो इसी तरीके का मैं सर्विस भी लोगों को देता हूँ। इससे क्या होता है, मेरा अर्निंग हो जाता है। मतलब मैं उनको गाइड करता हूँ, उनको ट्रेनिंग देता हूँ और उससे वो लोग क्या करते हैं कि मुझे पैसा देते हैं। तो इससे हम बिजनेस बना सकते हैं, राइट। देन आता है डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल सर्विसेज में अगर देखा जाए तो एड्स, हमको क्या करना है, लोगों को एड्स रन करके देना है, मतलब उनको लीड जनरेट करके देना है। उनको अगर लीड जनरेट करके दी तो वो लोग उनका बिजनेस बनाएंगे और उससे हमें पैसा भी मिल सकता है। उन
लोगों का कौन सा प्रॉब्लम, यहाँ पे आप देख सेल सर्विसेज अगर हमें सेल करना है तो एड्स, अगर हमने उनके लिए एड्स रन करके दिए तो उनको क्या क्या फायदा होगा, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नए कस्टमर मिलेंगे, राइट। तो इसलिए हमको क्या करना है, उनके लिए मतलब लीड जनरेशन करके देना है। हम सर्विस लोगों को दे सकते हैं, बिजनेस वालों को या कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं उनको हम ये कर सकते हैं, राइट। देन आता है डिजाइनिंग। अब क्या कर सकते हो, डिजाइनिंग में वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, अलग अलग डिजाइनिंग का काम ले सकते हो। जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, वीडियो एडिटिंग का काम हो सकता है, वर्डप्रेस वेबसाइट का काम हो सकता है, लैंडिंग पेज डिजाइनिंग का काम हो सकता है। इस तरीके का जो भी डिजाइनिंग का स्किल है वह आप डेवलप कर सकते हो। अगर एक बार आपके पास अच्छा नॉलेज, आपके पास अच्छा उसके रिगार्डिंग नॉलेज आ गया, देन आप क्या कर सकते हो, डिजाइनिंग के सर्विसेज दे सकते हो। डिजाइनिंग मतलब अगर वीडियो एडिटिंग जैसे सर्विस आपने दी, वीडियो एडिटिंग के लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, अलग अलग सॉफ्टवेयर से उनसे आप सीख सकते हो और लोगों को अच्छा सर्विस दे सकते हो, राइट। देन वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हो, लैंडिंग पेज का यूज़ कर सकते हो। इस तरीके का कोई भी आप डिज़ाइनिंग करके लोगों को दिया, उनके बिजनेस के लिए उसका अगर फायदा हो रहा होगा तो 100% आपको भी वहाँ से पैसा मिलने वाला है। तो ये भी सर्विस आप लोगों को दे सकते हो। और तीसरा आता है मैनेजमेंट। आप टीम मैनेजमेंट कर सकते हो, आप सेल्स मैनेजमेंट कर सकते हो, फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हो, इवन आप सोशल मीडिया मैनेज भी कर सकते हो। तो इस तरीके के सर्विसेज आप लोगों को दे सकते हो। जैसे कि कोई फ्रीलांसर होगा उसके लिए भी आप दे सकते हो, या कोई अकेला जो प्रोफेशनल होगा उनके लिए ये सर्विस दे सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, कोई और बिजनेसमैन होगा उसके लिए भी यह सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि उनकी रीच, उनका जो भी रीच होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, उनका बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, और उनके बिजनेस में अगर ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तो आपको भी अच्छा पैसा दे सकते हैं। तो इसी तरीके का हमको स्टार्टिंग में क्या करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है। देन आप डिजिटल सर्विसेज भी बेच सकते हो। जैसे हमने पहले बिजनेस आइडिया देखा कंटेंट क्रिएशन, जहाँ पे आप अपना नॉलेज, आपके पास जो भी टैलेंट होगा वो आप डायरेक्टली इंटरनेट पे शेयर कर सकते हो। उससे आपके सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स बढ़ेंगे और उससे आप स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और एडसेंस से इजीली ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, राइट। दूसरा बिजनेस साइड हमने क्या देखा, सेल सर्विसेज। सेल सर्विसेज में आप कोचिंग कर सकते हो, आपके पास जो नॉलेज है वह नॉलेज दूसरों को सिखा के उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हो, उससे अच्छा अर्निंग कर सकते हो। देन उसमें ही क्या आता है कि डिजिटल सर्विस में हम एड्स, लीड जनरेशन करके दे सकते हैं और उससे भी हमें अच्छा पैसा मिल सकता है। देन डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, देन आता है लैंडिंग पेज डिजाइनिंग, वर्डप्रेस डिजाइनिंग, इसी तरीके का डिजाइनिंग का सर्विस भी आप दे सकते हो और उससे भी अर्निंग कर सकते हो। देन आता है मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट आता है, फाइनेंस मैनेजमेंट आता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आता है, देन कस्टमर मैनेजमेंट आता है। तो इसी तरीके का सर्विस भी आप लोगों को दे सकते हो और इससे भी अच्छा अर्निंग कर सकते हो, राइट। तो ये हमने देखा दूसरी बिजनेस आइडिया, राइट। अब हम देखने वाले तीसरी बिजनेस आइडिया। तीसरी बिजनेस आइडिया क्या है, सेल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, बट स्टार्टिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो एफर्ट्स होता है वो अच्छी तरीके से, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स तो लगाते हैं, बट मार्केट में वह चलेगा या नहीं चलेगा इसके बारे में तो हम नहीं जान सकते। सो हमको क्या करना है, पहले सर्विस दे के समझ लेना है कि किस तरीके का प्रोडक्ट, किस तरीके की सर्विस हमें दी और किस तरीके का प्रोडक्ट इस मार्केट में चल सकता है। देन हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो बुक और ई बुक्स, आप बुक भी फिजिकली बुक बना सकते हो और वो डायरेक्टली अमेजॉन या ऑनलाइन तरीके से सेल कर सकते हो। देन ई बुक्स भी आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो। आपको क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे जाना है, उसे कनेक्ट करना है और डायरेक्टली एड्स वगैरह लगा के या सोशल मीडिया पे डाल के डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हो और वहाँ से भी आप अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हो। देन आता है टेम्पलेट्स। आप क्या कर सकते हो, कैनवा के टेम्पलेट्स होते हैं या लैंडिंग पेज टेम्पलेट्स होते हैं या अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। मतलब अलग अलग बिजनेसमैन, प्रोफेशनल लोग हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इसीलिए हमें क्या करना है, टेम्पलेट्स भी उनको देना है। टेम्पलेट्स भी हम ऑनलाइन तरीके से सेल कर सकते हैं, राइट। देन आता है कोर्सेस। आप कोर्सेज पे क्या कर सकते हो, खुद का नॉलेज, खुद का स्किल जो भी होगा उसे एक कोर्स में बना के वहाँ पे डायरेक्टली सेल कर सकते हो। कोर्स पे क्या होता है, वन टाइम आप एफर्ट्स लेते हो, राइट। आप अच्छी तरीके से अपना कोर्स रिकॉर्ड करते हो, वहाँ पे वीडियोस डालते हो और डायरेक्टली लोगों को शेयर कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप कोर्स सेल करके भी अच्छा अर्निंग कर सकते हो, राइट। देन आता है सॉफ्टवेयर। आपके पास अगर डिजिटल कोई सॉफ्टवेयर होगा तो आप सेल कर सकते हो। वहाँ पे आप दो तरीके से सेल कर सकते हो,
खुद कोई डिजिटल सॉफ्टवेयर बना के सेल कर सकते हो या एफिलिएट मार्केटिंग करके भी अच्छे से सेल कर सकते हो, उससे भी अच्छा अर्निंग आपको आता है, राइट। देन फिजिकल प्रोडक्ट, अगर आपने देखा होगा अलग अलग लोग फिजिकल प्रोडक्ट भी ऑनलाइन तरीके से बेचते हैं। आपको भी क्या करना है, ऑलरेडी आपका कोई प्रोडक्ट होगा तो आप उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेके जा सकते हो, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इस तरीके कोई भी वेबसाइट पे आप डायरेक्टली बेच सकते हैं। और दूसरा, आप खुद का एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के वहाँ से भी डायरेक्टली बेच सकते हो। तो इसी का यूज़ करके आपको क्या करना है, आपका प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बना के वह डायरेक्टली लोगों तक सेल करना है, राइट। तो यहाँ पे ई बुक्स देखा, टेम्पलेट्स देखे, कोर्सेज देखे, सॉफ्टवेयर देखे, फिजिकल प्रोडक्ट देखे, यह प्रोडक्ट आप ऑनलाइन तरीके से बेच सकते हो, ना खुद घर बैठ के अच्छा अर्निंग कर सकते हो। तो इस तरीके का हमने 3 बिजनेस आइडियाज देखे। अभी हम नेक्स्ट में देखने वाले कि हम किस तरीके से 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हैं, राइट। तो देख आगे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है, अगर हमने कंटेंट क्रिएशन किया तो हम 1 लाख रुपीज़ किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आपके पास 10K सब्सक्राइबर्स भी हुए तो आप क्या कर सकते हो, एडसेंस से 20K तक इजीली अर्न कर सकते हो, राइट। देन स्पॉन्सरशिप, अगर आपने 5 स्पॉन्सरशिप लिए 10-10 हज़ार की तो आप 50,000 रुपये वहाँ से भी अर्न कर सकते हो। देन अदर, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग हो गया या स्पॉन्सर अलग अलग जो भी गेस्ट पोस्ट होगा, उससे आप 30K तक इजीली अर्न कर सकते हो। तो इसका टोटल कितना हुआ, 1 लाख पर मंथ। मतलब अगर आपने कंटेंट क्रिएशन किया और अच्छी तरीके से सोचा कि अगर 10K सब्सक्राइबर्स भी हमारे पास मिले तो हम 20K तक एडसेंस से अर्न कर सकते हैं। देन स्पॉन्सरशिप, अगर हमने 5 स्पॉन्सरशिप ली 10-10 हज़ार की तो भी हम 50,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। देन दूसरा आता है कि हम 30K जो भी एफिलिएट मार्केटिंग या गेस्ट पोस्ट या अलग अलग जो भी आप खुद के डिजिटल प्रोडक्ट बना के वहाँ पे सेल कर सकते हो, वहाँ से भी आप 30K तक अर्न कर सकते हो। टोटल कितना हुआ, 1 लाख पर मंथ, राइट। तो इस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। देन आता है सेल सर्विसेज, अगर आपने आपकी सर्विस जो भी सर्विस है, आप अगर वीडियो एडिटिंग का सर्विस लेते हो, राइट, तो आप वीडियो एडिटिंग का कितना 20K पर मंथ लेते हो, राइट। तो आपके पास सिर्फ 5 भी क्लाइंट होंगे ना तो इजीली आप 1 लाख पर मंथ कमा सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले ऐसी सर्विस बनाना है जिससे लोग हाई पेइंग आपको दे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे, राइट। आप एक छोटा सा कोई प्रोडक्ट लिया या सर्विस ली और आप बोलोगे कि चलो, मतलब जैसे कि हम देखते कि अभी MSME सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करना है, वो आपका सर्विस हो गया, उस पर कितना मिल सकता है, चलो 100 रुपये मिलेंगे, बट आप वहाँ पे कम से कम अर्न कर सकते हो। बट आपके पास अगर 20K का प्रोडक्ट या सर्विस होगी, जैसे कि आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करके दे रहे हो, तो अगर आपके 20K के सिर्फ 5 भी, मतलब 20K में आप एक वेबसाइट डिजाइन करके दे रहे हो, आपके पास मंथली सिर्फ 5 कस्टमर भी आए तो आप 1 लाख रुपीज मंथ इजीली कमा सकते हो, राइट। देन आता है सेल प्रोडक्ट, वहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास 5,000 का प्रोडक्ट होगा, जैसे कि आपने कोर्स वगैरह देखे, अभी कोर्स बना आपने, राइट, उसका प्राइस क्या रखा, 5,000 रुपये। 5,000 का अगर आपने वो प्रोडक्ट बनाया, देन आपको सिर्फ 20 पीपल्स को बेचना है। अगर आपने 20 पीपल को बेच दिया तो आप मंथली 1 लाख रुपीज अर्न कर सकते हो। तो ये सिंपल फॉर्मेट है जहाँ से आप 1 लाख रुपीज अर्न कर सकते हो, राइट। आपको क्या करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, आपको सर्विस सेल करना है और सेल प्रोडक्ट करना है। इसी तरीके से आप 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि 1 लाख रुपए मंथ किस तरीके से हम कमा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग बिजनेस आइडियाज। तो पहली बिजनेस आइडिया देखी, दूसरी, तीसरी और लास्ट में देखा कि 1 लाख रुपीज किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आप इस यूट्यूब चैनल पे देखने वाले हो आगे भी। धन्यवाद।